आज के दंगल के सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, आज गृहमंत्री अमित शाह यूपी में पहुंचे थे, तो क्या गृहमंत्री अमित शाह का आज का बयान ये जीत का भरोसा है या फिर सिर्फ चुनावी दबाव? सवाल नंबर 2, यूपी बदला है, ये दावा सत्ता का है, क्या जमीन पर भी जनता यही मानती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 3, क्या 2027 में पीडीए की राजनीति या रणनीति, सत्ता का गणित बदल सकती है? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष आप ही से कि आज गृहमंत्री अमित शाह की स्पीच आपने सुनी होगी, परिवारवाद का आप पर आरोप, फिर वो कह रहे हैं कि हम विकास को लेकर आगे जाएंगे। पहले तो समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, कितना बदलाव हुआ है यूपी में? धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, परिवारवाद क्या होता है? पहले इस परिवारवाद की भाषा इस देश को बतानी होगी और इस देश को समझनी होगी। वो परिवारवाद जिसका आरोप माननीय गृह मंत्री आज लखनऊ में लगा के चले आए हैं कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद, या वो परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता हो और विपक्षियों को अटैक करता हो, तो इस परिवारवाद को परिभाषित करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद लगाने से पहले अमित शाह जी को यह भी देखना चाहिए कि अगर उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है तो क्या उस परिवारवाद की बात हम नहीं करेंगे, या वो उससे अलग है, या वो क्रिकेट की बात है कि सौरभ गांगुली कैसे खेलेगा ये उनका बेटा तय करेगा जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, या वो परिवारवाद की बात हम नहीं करेंगे जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और लेकिन आशुतोष जी वो तो कहते हैं ना कि आपकी पार्टी से जुड़ सकता है कोई भी, मतलब पार्टी में लड़ सकती, पार्टी एक ही परिवार के हाथ में रहे कई सालों तक और हमेशा के लिए एक ही पार्टी, एक ही परिवार का राज रहे, वो तो कहते हैं कि ये वंशवाद है, ये परिवारवाद है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, तो ये कैसे तय होगा कि परिवारवाद, कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो नितिन नवीन जी को, भाई उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के नेता रहे हैं। क्या उस परिवार की बात नहीं करेंगे? क्योंकि बंगाल में जो भद्रलोक कायस्थ हैं वो वोट निभाने के लिए उनको बनाया गया, उस परिवारवाद की बात नहीं करेंगे? या राजनाथ सिंह के लड़के में इतनी क्वालिटी थी कि वो गाजियाबाद के लगातार विधायक बन जाए और टिकट भी ना कटे, ये परिवारवाद नहीं करेंगे? तो परिवारवाद को कैसे परिभाषित करना है पहले गृह मंत्री ये बताएं। तो अपने सुविधा अनुसार परिवारवाद अगर चलाएंगे तो ये देश की जनता को नहीं, महाराज जी मेरी बात कीजिए, मेरी बात पूरी होने दी। ये बात इस देश की जनता को कबूल नहीं है और हाल ही में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको झटका दिया है और समाजवादी पार्टी को इस देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 73 से 64 और 64 से 33 पर लाके बता दिया है कि आपकी ये झूठी बातें अब इस देश को मंजूर नहीं है। तो इसलिए परिवारवाद से बोलने से पहले जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठती हैं, उस पर ध्यान रखा जाए। अब उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया है, अगर उसके बारे में आप बात करेंगे तो हम लोग उसकी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। ठीक, अभी सुप्रिया आपका रिएक्शन में चाहूंगा। सुप्रिया, आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी पर जो परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है, ये वो जो है छूटता क्यों नहीं है ये आरोप आपकी पार्टी से? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। संयोगवश आज मैं लखनऊ में ही हूं और आपका डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले मैं यूपी की बात कर लेती हूं। आपने कहा यूपी में लोगों को क्या लगता है, तो यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में 2 टर्म योगी जी मुख्यमंत्री रह लेंगे 2027 के चुनाव के पहले तक। आशा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उनको हटाएंगे नहीं। कितनी रस्साकशी अमित शाह जी और योगी जी में, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, सबको पता है। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हमारे शंकराचार्यों को जबरन पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मुख्यमंत्री धमकाने की भाषा बोलते हैं। यूपी में साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। यूपी में मंदिरों के घाट तोड़े जा रहे हैं और उसको एआई वीडियो बताया जा रहा है। यूपी में गोंडा के सरकारी अस्पताल में चूहे पहले दिखे, उसके बाद कुत्ते बेड पर लेटे हुए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कहां जाएं। यूपी में एक टेकी, नोएडा जो दिल्ली से लगा हुआ है यूपी का हिस्सा, एक टेकी तिल तिल अपने पिता की आंखों के सामने डूबकर मर जाता है। वहां पर पुलिस, वहां पर जो फायर डिपार्टमेंट है और एसडीआरएफ खड़ा रहता है, क्योंकि शायद पानी बहुत ठंडा था और उनको स्विमिंग नहीं आती थी। जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है?
यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में एक दरोगा आता है, एक छोटे से बच्चे 7 साल से कहता है बदायूं में मेरी गाड़ी में हवा भरो। वो कहता है पिताजी अभी नहीं, जब आएंगे तो भरेंगे। ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो गिर जाता है। यूपी में एक सीजेएम पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देते हैं। अनुज चौधरी उसमें इंक्लूडेड है, एएसपी संभल के, उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश देते हैं। उनका तो ट्रांसफर ही नहीं होता है, उनका डिमोशन होकर उनको सिविल जज बना दिया जाता है। यह यूपी का मॉडल है। तो जब बात हो रही है यूपी की और यूपी कैसे बदल रहा है और यूपी कैसे बदलेगा, तो पहले तो यह बताइए कि 2 टर्म में आपने यूपी का क्या हाल कर दिया? सुप्रिया, वो तो कहते हैं कि पहले लड़कियां चाहे बाहर वो नहीं निकल पाती थी, अब अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन होता है, अपराधी यहां से जान बचाकर भाग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब है, पहले बीमारू राज्य था, अब सेमीकंडक्टर कंपनीज यहां पर लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। राजीव जी, बीजेपी बहुत सारी बातें बोल सकती है अपनी उपलब्धियों के लिए, महिलाओं के बारे में बात ना करें। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने आकर यहां पर, अभी आशुतोष जी ने कहा और मैंने सुना था किसी और ने शायद पहले कहा था कि यहां पर आकर वो कहते थे कि होली दिवाली आपको फ्री के सिलेंडर मिलेंगे। कहां है फ्री के सिलेंडर? वो तो छोड़िए, यही अमित शाह जी आकर कहते थे कि यूपी में लड़कियां 12 बजे जेवर पहनकर निकल सकती हैं। यूपी में 14 साल की लड़की को घसीटकर रेप यूपी का पुलिस वाला करता है और वो फरार हो जाता है, यूपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। यूपी में गोरख धंधा चल रहा है फर्जी सिरप का, और शिवम जायसवाल जो मुख्य अभियुक्त है वो देश छोड़कर इनकी नाक के नीचे से भाग जाता है। ये इनका डबल इंजन का मॉडल है। मेरा मुंह महिला सुरक्षा पे मत खुलवाइए। जो यूपी में महिलाओं के साथ होता है वो सारा देश जानता है और ये कलंकित करने वाली बात है। ठीक है, के शर्मा जी, आप तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं जो अभी ऑपोजिशन ने तमाम मुद्दे उठाए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकते हैं मुद्दे? बस राजीव जी, मेरे को थोड़ा समय दे दीजिएगा। आप पहले आशुतोष जी बार बार पूछ रहे हैं कि परिवारवाद को परिभाषित कर दीजिए, उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद से लेके एक बार नहीं, संसद के अंदर भी इसको परिभाषित किया और जो है कई सभाओं में किया, और अभी पिछले 20 तारीख को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन भी जो है इसको परिभाषित किया। मैं 3 लाइन कोट कर देता हूं मात्र उनके भाषण का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है, और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अर्बन नक्सल मैदान में आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि फलाने का बेटा और ढिमके का बेटा। वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी और ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उन परिवारों के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसे विचार से कोई लेना देना नहीं, उसको उस परिवार के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है। ये बात वो संसद में भी बोले, कई सभाओं में भी बोले और अभी भी 20 तारीख को बोले। हमारा किसी परिवार के किसी प्रतिभा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह का बेटा यदि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हैं तो उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका बेटा अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा जी, क्या आपको अखिलेश यादव प्रतिभाशाली नहीं लगते? अखिलेश यादव ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हाल में लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। नहीं, मैं क्या परफॉर्मेंस है, मैं अभी तो बता रहा हूं आपको। आप ही बता रहे हैं ना, 2 बार उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार बनी है। परफॉर्मेंस पे नहीं है। जब ये बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मिनट सर, एक मिनट, जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए 2012 में, आपको पता हो राजीव जी कि ये अखिलेश यादव की जीत नहीं थी, ये मुलायम सिंह जी की जीत थी 2012। उन्होंने विरासत में इनको मुख्यमंत्री का पद दिया था। अखिलेश यादव आज तक अपने नेतृत्व में एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीते, न 17 का जीते न 22 का जीते। ये सच है। तो ये विरासत पुत्रों का, हमने जो परिवारवाद वंशवाद की बात की है, ये की है कि यदि एक परिवार का, ये जो परिवारवाद है, ये जो वंशवाद है, आपको ऑपोजिशन की पार्टी में दिखता है। आप भी तो ऐसे दलों के साथ इस समय सत्ता चला रहे हैं। एक आरएलडी के बारे में बताइए,
उनके बारे में क्या आपकी राय है? हमारा गठबंधन हमारा क्या है? हम तो विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। अब कोई अपना दल कुछ भी निर्णय ले वो ले, लेकिन हमारा विरोध तो वंशवाद के प्रति रहेगा। फिर आपको उनके वो साथ तो हम आप स्पष्ट उनके साथ करते सत्ता में आप और मतलब यही आप बात मैंने फिर बताई। फिर आपका जो है दूसरी वंशवाद बात- की राजनीति का विरोध करना भी राजनीति नहीं, लगता है ना? सत्ता में ठीक है ना, उनका जो होगा। नहीं सर, वो यदि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो जो भी चलाए, जो कुछ होगा उनको झेलना है। लेकिन क्योंकि इसका निर्णय देश की जनता करेगी, हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि एक परिवार का आधिपत्य होगा तो उसी की चाटुकारिता करनी पड़ेगी उसके अंदर, और यही सत्य है। कांग्रेस के अंदर भी वही हालात है। जो गांधी परिवार के विरुद्ध बोल दे वो पार्टी से बाहर है, और जो अखिलेश यादव के विरुद्ध बोल दे वो पार्टी से बाहर है। ठीक है, यही सत्य आशुतोष है। जल्दी से बात, फिर इसके दूसरे अलावा मेहमानों क्या के है? पास आज जाना। अखिलेश यादव के आशुतोष, परिवार के 5 लोग, अखिलेश 5 यादव विधानसभा सांसद के हैं, चुनाव पांचों जिता एक नहीं पाए परिवार दोनों से बार। आते हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के परिवार से आते हैं, और कोई यादव क्यों नहीं बन पाया जो है सांसद? उनका जवाब देने दें। ये इसीलिए है मैं- क्योंकि के उसी शर्मा को जवाब परिवार देना को टिकट मैं- मिलेगी ना। अरे अब मैं जवाब तो देता हूँ। मैं जवाब दे लीजिए, मैं शर्मा जी जवाब एक ले बात लीजिए। और कह देता हूं, एक बात हाँ। और कह देता हूं इसके हाँ, बाद हाँ, हाँ। क्योंकि एक आरोप और लगा है विकास का, इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता को। पिछले बार भी ये चुनाव में वहां थे, इसी तरह की भाषाएं थी। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इनका सुना है, जो है बखिया उघेड़ देंगे भाजपा के लोगों की, बखिया उघेड़ देंगे। आम जनता ने इनकी ऐसी बखिया उघेड़ी कि 400 सीटों में से लगभग 425 सीटों में से 2 सीटें बची इनके पास, जो कि राजनीतिक कब्र ठीक है। जो है मैं जवाब दे कंधा देता हूं। लेने के लिए भी ठीक 4 है। लोग लगते हैं। ठीक है, आप 2 विधायक जीत कर राजीव जी, आए। मैं जवाब दे ठीक है, ये आप उनको बखिया जवाब जो दीजिए, उघेड़ने के गए शर्मा, थे, जब जवाब आशुतोष। इनको यही हाल इस बार भी होना है ना। राजीव जी, राजीव मैं जी, आपके पास जवाब पहले आशुतोष का रिएक्शन ले लेता हूं, फिर ये आपसे सच है। रिएक्शन। मैं राजीव जी जवाब दे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि प्रतिभाओं की मेरे खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। हम तो जानते ही हैं कि अमित शाह के बेटे 2 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को दिलाने के बाद उन्होंने लगातार काउंटीज खेलते रहे और जीतते रहे, उसके बाद बीसीसीआई के चेयरमैन बने। उनकी प्रतिभाओं से किसी को डर नहीं, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और भाई साहब, आपने उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष बनाया या किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया? आपके वहां पर्ची सिस्टम चलती है। जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव बने, उसके समय 2 बार के सांसद हो चुके थे। जब मुख्यमंत्री बने तो 2 बार के ऊपर के सांसद अपना कर चुके थे, और सांसद सबसे अच्छा अवार्ड पा चुके थे। हमारे वहां पर्ची सिस्टम नहीं। और उसके बाद 2017 में राष्ट्रीय अधिवेशन में खुले तौर पे उनको चुना गया। आपके वहां पर्ची चलती होगी, आपके वहां इंदौर से आते होंगे, हमारे वहां प्रतिभाशाली लोग आते हैं, और गर्व है हमको। गर्व है वो मुलायम सिंह जो पिछड़ी जातियों के लिए इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने यहाँ पर पिछड़ी जातियों के हक और हुकूक की बात की। अगर उनके खानदान से कोई लेके आगे बढ़ रहा है और भाजपा को इतना झुका दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 75 से गिर के 33 में आ जाती है, तो हम 10 बार उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और 10 बार उनके नेतृत्व में आगे आके भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे।